अब आगे बढ़ते हुए आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने महसूस किया है कि इस बार की ठंड काफी प्रचंड है? और क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि जबरदस्त ठंड होने के बावजूद पहाड़ों पर इस बार वो बर्फबारी नहीं दिखाई दे रही जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखी गई है? अगर आपको यही बात अखर रही है तो आपने बिल्कुल सही बात को नोटिस किया है, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि 125 साल बाद मौसम में हो रहा वो बदलाव है जिसने कई तरीके के सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों को भी जो बदलाव हो रहा है उसने टेंशन दे दी है। आज सैलानियों को भी पहाड़ों पर मायूसी हाथ लग रही है। कभी जिन पहाड़ों पर बर्फ की सफेद मोटी चादर महीनों तक जमी रहती थी, आज वही नजारा बदला बदला सा दिखता है। सवाल ये उठता है कि आखिर पहाड़ों में बर्फबारी इतनी कम क्यों हो रही है? दरअसल ये सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। अब इसके पीछे के कई रीजंस हैं, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट वजह हैं, जिसमें पहली क्या है? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज। पिछले कुछ दशकों में पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा असर पहाड़ी इलाकों में भी हो रहा है। जो पहाड़ कभी अपनी कड़ाके की ठंड के लिए जाने जाते थे, वहां पर अब सर्दियों के वो मायने नहीं रहे जैसे कि पहले हुआ करते थे। अब इसी का नतीजा है, जहां पर पहले बर्फ गिरती थी वहां अब बारिश होने लगी है, और यही वजह है कि बर्फबारी का समय छोटा होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। कई इलाकों में बर्फ दिखना अब कम हो चुका है। अब जो दूसरा रीजन है वो इससे भी मिलता जुलता ही है। पहाड़ों में सड़कों का तेजी से होता निर्माण, होटल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप, और इसी के चलते पहाड़ों पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई। नतीजा ये है कि कुदरत का बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि ये जंगल सिर्फ हरियाली तक सीमित नहीं बल्कि ये इलाके की नमी को बरकरार और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। अब ये भी तय है कि जब पेड़ कम हो जाते हैं तो मिट्टी, पानी और हवा का बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसका असर सीधे मौसम पर पड़ता है, जैसा कि दिख भी रहा है। साफ है कि नेचर इंसान को इन बदलावों के जरिए चेतावनी दे रही है। जरूरी है कि हम अपने तौर तरीकों को बदलें, पहाड़ों पर होने वाले डेवलपमेंट पर निगाह रखी जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो इतना तो तय है कि आगे आने वाले समय में बहुत देर हो